रोजाना घर बैठे लाखों कमाएं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का मुनाफा कमाएं, कम वक्त और कम पैसा लगाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएं। ऐसे जुमले आप आए रोज सोशल मीडिया पर सुनते रहते होंगे। तरक्की पजीर ममालिक में बेरोजगार लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस तरह के जुमले हर दूसरा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर आकर लोगों को बता रहा होता है। ये कि कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा मुनाफा कमाने के पीछे असल राज क्या है। यह दरअसल एक स्कीम है जिसे आम लफ्जों में पोंजी स्कीम या पोंजी स्कैम कहा जाता है। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। लंबी लंबी कहानियां और सब्ज बाग दिखाकर ये सादा लोगों का एतमाद हासिल करते हैं और फिर सादा लोग इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने पर राजी भी हो जाते हैं। इन स्कीम्स को सच साबित करने के लिए शुरू में लोगों को प्रॉफिट भी दिया जाता है ताकि लोगों का एतमाद हासिल हो सके, और जब इन लोगों को प्रॉफिट दिया जाता है तो यही लोग इस प्रॉफिट के बारे में अपने दूसरे दोस्तों को भी बताते हैं। और कुछ स्कीम तो लोगों को रेफर करने पर भी कमीशंस देती हैं। शुरू के खुशनसीब लोगों को उनकी लगाई गई रकम प्रॉफिट के साथ मिल जाती है, लेकिन बाद वाले इन्वेस्टर अपनी सारी रकम जाया कर बैठते हैं। यह स्कीम ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलती, क्योंकि स्कीम का मालिक जैसे ही मजीद लोग आना बंद होते हैं तो स्कीम ऑनर सारी रकम लेकर कहीं फरार हो जाता है। इन स्कीम का टारगेट ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक ही होते हैं। धोखेबाजी की यह स्कीम हमेशा से किसी न किसी शक्ल में लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। इस तरह स्कीमों को एक नाम दिया जाता है जिसे पोंजी स्कीम कहा जाता है, और यह पोंजी नाम इस फ्रॉड के बानी चार्ल्स पोंजी के नाम पे रखा गया था। चार्ल्स पोंजी 1882 में इटली में पैदा हुआ। इसकी फैमिली फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल थी, लेकिन एक वक्त में ऐसे हालात आते हैं कि फैमिली के माली हालात खराब हो जाते हैं। चार्ल्स को अपने स्कूल के बाद पोस्टल वर्कर की जॉब करना पड़ती है। उसके वालिदैन चाहते थे कि वो कॉलेज में पढ़े और एक कामयाब आदमी बनकर निकले। कुछ पैसे जोड़ने के बाद उसके वालिदैन उसका कॉलेज में एडमिशन भी करवा देते हैं। चार्ल्स की सोच उसके वालिदैन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और कॉलेज में पढ़ने की बजाय वो अक्सर कॉलेज से फरार रहता और पॉकेट मनी को बार्स और जुए में जाया कर देता था। 4 साल कॉलेज में गुजारने के बाद वो डिग्री नहीं ले सका। जब इस बात का उसके वालिदैन को इल्म हुआ तो उसके वालिदैन उसे जॉब करने के लिए कह देते थे ताकि कम से कम अपना खर्चा पूरा कर सके। इन दिनों बहुत से लोग जॉब के लिए अमेरिका जाया करते थे, क्योंकि अमेरिका में तनख्वाहें इटली की निस्बत ज़्यादा होती थी। इसलिए 1930 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो बोस्टन चला गया। पैसे जाया करने की अपनी आदत की वजह से जो पैसे रास्ते में उसके पास थे वो भी जुए में हार गया, और अमेरिका पहुंचने तक उसके पास सिर्फ $2.50 बचे थे। अमेरिका में उसने बहुत सी ऐसी नौकरियां की जो इटली में करना मायूब समझा जाता था, जैसा कि डिश वॉशर और वेटर वगैरह। आदत से मजबूर इंसान ने रेस्टोरेंट में भी कस्टमर के साथ ही फ्रॉड करना शुरू कर दिया। जब इस बात का इल्म होटल की मैनेजमेंट को हुआ तो उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। जाहिर है कोई भी किसी फ्रॉडिये को अपने साथ काम पर क्यों रखेगा। अपनी बुरी रेपुटेशन की वजह से उसे जॉब ही नहीं मिल रही थी, इसलिए 1907 में वो अमेरिका से कनाडा चला गया, जहां उसे बैंक में नौकरी मिल गई। उसके पास इतना टैलेंट था कि ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से किसी को भी कायल कर लेता था, और इसके साथ साथ वो अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन तीनों जुबानों में महारत रखता था। उससे बैंक में बतौर कैशियर जॉब मिल जाती है। बैंक में फेक चेक के केस में फिर उसे पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसे वहां 3 साल की जेल होती है। 1911 में जेल से रिहाई के बाद वो कनाडा से अमेरिका वापस चला जाता है। यहां इसकी मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से होती है जो इटालियन लोगों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका लेकर आते हैं, जिसे आज हम अपनी जुबान में डंकी लगाना भी कहते हैं। उन्हें इस काम में अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता था। इस काम में भी वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और 2 साल के लिए फिर उसे जेल हो जाती है।
1911 से 1918 तक कई मर्तबा वो छोटे छोटे जराइम में सजा काटता रहता है और 1918 में वो वापस चला जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात रोज नामी एक लड़की से होती है। उसे ये लड़की बहुत पसंद आ जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। लड़की के वालिद का दरामदात और बरामदात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार होता है। चार्ल्स भी इसी कारोबार में शामिल हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस कारोबार में भी उसे नुकसान ही होता है। फिर उसने फैसला किया कि अब वो अपना काम शुरू करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। बोस्टन स्ट्रीट में एक ऑफिस बनाया जहां से ये इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से मैगजीन पब्लिश करता था, जिसमें ये मुख्तलिफ तरह के बिजनेस आइडियाज देता था। उसने इस मैगजीन की कॉपीज को फ्री में तकसीम करना शुरू कर दिया ताकि जो कोई भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो इससे कांटेक्ट करेगा और अपना कमीशन लेगा। और इसी ऑफिस से फेमस स्कीम पोंजी स्कीम की इब्तिदा होती है। फिर उसने सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी शुरू की जिसका मकसद भी सिर्फ फ्रॉड करना ही था। चार्ल्स पोंजी की स्कीम इतनी कामयाब हुई कि कुछ महीनों बाद ही उसकी कमाई लाखों डॉलर्स तक जा पहुंची। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और लोगों को भी अपने साथ काम पर रखने लगा और ये वो लोग थे जो नए इन्वेस्टर्स को लेकर आते थे। जनवरी से अगस्त 7 महीने में उसने $20 मिलियन कमा लिए। नवंबर 1920 में वो फिर पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जिसके बाद उसकी सजा 5 साल तक महदूद कर दी गई। रिहाई के बाद उसे अमेरिका ने अपने मुल्क में रखने की मुखालफत की, जिसकी वजह से उसे जिला वतन कर दिया गया। जिंदगी के आखिरी अय्याम उसने निहायत तंगदस्ती की हालत में गुजारे। 1941 में वो हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों का शिकार हो गया, यहाँ तक कि 1948 में वो अपनी बिनाई से भी महरूम हो गया और फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से उसके आधे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉड स्कीम का बानी ये शख्स 1949 में इस जहान से कूच कर गया, लेकिन मरने के बाद भी जब भी किसी के साथ इस किस्म का माली फ्रॉड होता है तो ये शख्स किसी के जहन में आए ना आए, इसके नाम से मौसूम इसकी स्कीम को लोग गालियां निकाल लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी स्कैमर ऑफ द वर्ड सीरीज की ये दूसरी वीडियोस थी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस स्कैमर्स के बारे में हमारे से जानना चाहते हैं।